अन्नपूर्णा जी, आपने तो बड़ी ही आसानी से इस आसन को कर लिया, लेकिन मेरे इस आसन को करने में तो पसीने छूट रहे हैं। साधना जी, जब धीरे धीरे हम आसनाओं की ओर बढ़ते हैं, हमारे पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आती, तो सारे आसन आपके लिए भी आसान हो सकते हैं और आपके लिए भी। लेकिन कोई तो ऐसी ट्रिक होगी, कोई तो ऐसा लॉजिक होगा कि हम अपने मसल्स को पहले फ्री करें, उसके बाद फिर हम इस आसन को आसानी से कर सकें। जी साधना जी, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे ट्रिक वाले आसन हैं जो आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके हैंड्स की पूरा ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी आसान भी है और असरदार भी है। जी अन्नपूर्णा जी, तो चलिए फिर देर किस बात की, सुप्रभात। हमने अपने सेशन की शुरुआत कर दी, आप भी आ जाइए हमारे साथ। तो चलिए सीखते हैं आज अन्नपूर्णा जी से कि कैसे किसी आसन को आसान बना के ट्रिक के जरिए हम कर सकते हैं। चलिए, तो आसनाओं की शुरुआत से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। तो आप प्रेयर के लिए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकीना योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्राश्रिधारणं सहस्रारशिरसंश्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, पहला आसन आप हमें आज कौन सा बताने वाली हैं? साधना जी, हम अब भी चलते हैं राजकपूट आसन के लिए। तो आप इस प्रकार से अधोमुखा में आएंगे और अपने लेफ्ट लेग को सामने बेंड करते हुए रखेंगे और राइट लेग पीछे रखेंगे। अब देखेंगे इस आसन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जा पाएंगे। ये आपके बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके स्टमक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी फायदेमंद आसन है। उसके साथ ही साथ इससे आपका शोल्डर भी फ्री होता है। देखिए, इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये आसन करने में सक्षम नहीं होंगे, तो देखेंगे इस आसन को फाइनल पोजीशन तक कैसे ले जाना है। ये होता है इस आसन का फाइनल पोजीशन। इस प्रकार से आपको अपने पीछे वाले पैर को पकड़ना है, सेम हाथ से एल्बो रोटेट करना है, फिर दोनों हाथों से उस पैर को पकड़ना है, फिर अपने हेड को उस पैर से ऐसे टच कराने की कोशिश करना है। जी अन्नपूर्णा जी, देखने में काफ़ी खूबसूरत है ये पोजीशन, ये आसन बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन इसे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल लग रहा है। तो आप हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स बताइए कि मैं भी इसे आसानी से कर सकूं और हमारे दर्शक भी इसे कर सकें। तो हम इस आसन के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि आप भी इस आसन में आसानी से जा सकते हैं। और इस आसन को करने के साथ ही साथ देखिए आज साधना जी बहुत सारी फायदे भी होते हैं। इससे हमारे नी मसल्स भी खुलते हैं, हमारे थाई मसल्स भी खुलते हैं। चलिए, आप सभी इस प्रकार से अधोमुखा में आ जाएंगे। अब अपने पैरों को 1 बाय 1 बेंड करते हुए सामने लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए देखिए इस प्रकार से इनहेल, ऊपर देखेंगे, ध्यान रखेंगे पैरों को ऐसे नहीं करने देंगे, प्रॉपर आपका घुटना इस प्रकार से। चलिए, एक्सेल करते हुए वापस अधोमुखा में। चलिए, दूसरे पैरों से जाएंगे। इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल,
Exhale. 4. Inhale. Exhale. 5. Inhale. Exhale. 6. Inhale. Exhale. 7. Inhale. Exhale. 8. Inhale. Exhale. 9. Inhale. Exhale. 10. चलिए अब अपने राइट लेग को फॉरवर्ड ले जाते हुए होल्ड करेंगे। देखिए अब यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिसका इस प्रकार से उठ रहा होगा, तो ऐसे उठा के होल्ड करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप घुटने को ऐसे नहीं करेंगे, घुटना आपका इस प्रकार से ही रखेंगे। देखिए इस प्रकार से, और पीछे पुश करेंगे अपने हैंड से, अपर बॉडी को पीछे की ओर पुश करेंगे। जी। चलिए और हेड को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे काउंटर पोज में। अच्छे से खींचेंगे अपर बॉडी को सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहीं से वापस अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। देखिए पहले पुश करेंगे पीछे की ओर, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। देखिए इस प्रकार से। चलिए अब अपने लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड रखते हुए जाएंगे, पैर की उंगली को बाहर रखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटने पे रखेंगे और पीछे की ओर अपर बॉडी पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटर पोज में जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस आएंगे। वापस से अपने घुटने को पुश करेंगे, फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए यहीं से दंडासन में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से आप दंडासन में बैठ जाएंगे। थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए जाएंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग जाएंगे। अच्छे से अपने पैर को पकड़ेंगे और खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ना इनहेलर, एक्सहेल, रिलैक्स। चलिए तो आप पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से भुजंगासन के लिए। देखिए दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे, इस प्रकार से चेस्ट के बगल में रखेंगे। पीछे से पैर क्लोज रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए
लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको ऊपर आना है, हेड पीछे ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इस प्रकार से हम 10 बार करेंगे और आखिरी राउंड पर होल्ड करेंगे। चलो इनहेल, एक्सेल, 1, इनहेल, एक्सेल, 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, चलिए शशांक आसन में जाएंगे। यहीं से रिलैक्स करेंगे, काउंटर पोज। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए धीरे से वापस। चलिए तो अब हम चलते हैं राजकपुट आसन की फाइनल पोजीशन तक। बहुत सारे अन्नपूर्णा जी, इतना कुछ करने के बाद, इतनी स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि अब शायद हम ये आसन थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजन, एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर आप डेली करते हैं, हर दिन करते हैं, तभी ये वर्क करेगा, तभी आप फ्लेक्सिबल हो पाएंगे। चलिए तो इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और जो नहीं पकड़ पाएंगे, देखिए इस प्रकार से आपको एल्बो रोटेट भी करना है। अब जो नहीं कर पाएंगे, देखेंगे साधना जिस प्रकार से बेल्ट का इस्तेमाल कर रही है। आपके पास बेल्ट नहीं होगा तो स्कार्फ या आप जो पहनने वाला बेल्ट रखते हैं वो बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। आप उस बेल्ट को इस प्रकार से फंसा लेंगे, एल्बो रोटेट करेंगे, देन धीरे से अपने दूसरे हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, पैर को पकड़ेंगे या बेल्ट को पकड़ेंगे एंड खींचेंगे अपने अपर बॉडी को पीछे की ओर। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर। चलिए धीरे से वापस। जी अन्नपूर्णा जी, शुरुआत में तो ये आसन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक, थोड़ी सी मेहनत के बाद हम चलिए इस प्रकार से आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और राइट लेग को देखिए 180 डिग्री पर रखेंगे। इस प्रकार से 180 डिग्री पर रखेंगे। फिर यहीं से अपने पैर को ऐसे ट्विस्ट करते हुए दूसरे हाथ के सहारे आपको एल्बो पे टिकाना है, देखिए इस प्रकार से, और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लेना है। जी, तो ये अभी देखा आपने, हमें ये आसन करना है, उसकी फाइनल पोजीशन ये होगी। लेकिन इसे हम कैसे आसानी से कर पाएंगे इस आसन को, अब हम उस स्टेप्स की तरफ चलते हैं अन्नपूर्णा जी। चलिए तो इस प्रकार से पैर का पोजीशन लेंगे, हिल बाहर की तरफ रखेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको घुटने में समस्या है, जिनको साइटिका की समस्या है या फिर जिनको नी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोगों को यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए एंकल पकड़ना है और लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे जाना है। इनहेल, अब एक्सेल करते हुए सामने की ओर जाना है इस प्रकार से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए इनहेल एंड होल्ड करेंगे यहीं पर। चलिए यहाँ पर आराम से आप लेट जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, बॉडी ढीला छोड़ देंगे। चाहे तो दोनों हाथ आप इस प्रकार से पीछे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now inhale center. देन एक्सेल, गो फॉरवर्ड, सामने जाएंगे। चलो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब अपने पैरों को रिलीज कर लेंगे, लेग को शेक करेंगे। थोड़ा सा घुटने में आपको दर्द का एहसास होगा। चलिए लेग को अच्छे से शेक करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की ओर, बटरफ्लाई। इस आसन से काफ़ी आपके नी भी फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके पेल्विक भी खुलते हैं, आपके हैमस्ट्रिंग भी खुलते हैं, जो कि आपके उस आसन तक पहुंचने के लिए काफ़ी फायदेमंद है और मददगार है। चलिए जी इस अन्नपूर्णा प्रकार जी, से बिल्कुल। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे, शोल्डर पीछे लेंगे। चलिए और अपने नी को ऊपर और नीचे इस प्रकार से लाएंगे। 1 2 3। अन्नपूर्णा जी ने 4 जैसे पहले भी बताया हुआ है कि इस आसन से जिनको पीसीओडी की समस्या है या फिर लड़कियों को कोई भी पीरियड्स इरेगुलर या ऐसी कोई भी समस्या है, तो ये भी सारी प्रॉब्लम्स इस आसन से काफ़ी हमें लाभ मिलता है, इसका फ़ायदा मिलता है। जी साधना जी, आपने सही कहा। ये लड़कियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आसन होता है। ये लड़कियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आसन होते हैं, और जिन महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती या सिजेरियन ऐसे चांसेस होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता जी है। अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल। हमेशा हम यही देखते हैं कि योगा में कोई भी आसन में सिर्फ एक लाभ नहीं है, एक आसन, इसके फ़ायदे अनेक हैं। जी साधना जी, चलिए तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे ट्रिक की ओर। आप इस प्रकार से तकिए में बैठ जाएंगे। आप अपने घर वाला पीलो भी ले सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार पैरों का पोजीशन ले लेंगे। इस प्रकार से आप पीलो पीछे लेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। अभी यहाँ पर हम 10 राउंड जाएंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। देखिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से आपको सामने जाना है। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, exhale, 10। चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, साइटिका की समस्या है, वे यह आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए अपने चीन को लगाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर चेस्ट को देखिए, अपने दोनों पैरों के तलवे पे लगाने की कोशिश करेंगे, चेस्ट को, स्टमक को, और चीन को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए, एक्सहेल। चलिए अगेन, टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल 1 टाइम। चलिए तो अब हम फाइनल पोजीशन पर चलते हैं। चलिए तो इस प्रकार से आप अपने लेफ्ट लेग को सामने से बेंड करेंगे और अपने राइट लेग को पीछे से, अब पीछे से देखिए, अपने राइट हैंड से ही अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। चलिए अब देखेंगे जो इस प्रकार से नहीं पकड़ पा रहे हैं आसानी से, वो इस प्रकार से देखेंगे साधना जी को कैसे आपको बेल्ट फंसाना है अपने राइट लेग पर और कैसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और अपनी बॉडी को देखिए इस प्रकार से खींचना है। देखेंगे इस प्रकार से। चलिए अब यहीं पर होल्ड करेंगे। अब जो उंगली को पकड़ पा रहे हैं वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे इस प्रकार अपनी कलाई की ओर बढ़े। चलिए 1, आंखें बंद कर लेंगे फाइनल पोजीशन पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए धीरे से वापस लेग को रिलीज करेंगे। चलिए दूसरी तरफ से जाएंगे। अब अपने राइट लेग को बेंड करेंगे।
लेफ्ट लेग को पीछे से बेंड करेंगे, देखिए इस प्रकार से। प्रॉपर आपके दोनों पैरों के बीच देखिए 180 डिग्री बनना चाहिए, दोनों घुटना एक लाइन पर। अब अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग पे फंसाएंगे, देखिए इस प्रकार से राइट हैंड के सहारे। चलिए अब दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक कर लेंगे, और जो नहीं पकड़ पा रहे वो बेल्ट इस्तेमाल करेंगे, स्कार्फ इस्तेमाल करेंगे। चलिए अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब अपने लेग को थोड़ा शेक कर लेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को आज का सांस छोड़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा, काफ़ी इंटरेक्टिव था, इसके साथ ही बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो फिलहाल अन्नपूर्णा जी आज के लिए इतना ही, हम सेशन को समाप्त करते हैं हमेशा की तरह शांति मंत्र के साथ। चलिए तो आप भी कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इन्हेल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। योग करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ ही कोरोना एक बार फिर आपके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। तो ज़रूरी है ऐसे में आपकी काया निरोगी हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहें, योग करें। इसी के साथ मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया और कैमरामैन अजय जी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।